वेलकम टू जियो। अपने मोबाइल नंबर से मिलता जुलता नया जियो नंबर पाए अब सिर्फ 50 रुपए में। यह नंबर आप अपने लिए या अपने परिवार और दोस्तों के लिए ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बस 877-77-877-77 पर एक मिस्ड कॉल दे। नियम और शर्तें लागू। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.8 दशमलव 0 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 19 सितंबर 2025 12:05 AM पर रिन्यू होगा। कृपया IVR की सभी विकल्प ध्यान से सुने और फिर सही विकल्प चुनें। नए ऑफर्स और रिचार्ज के लिए 1 दबाएं। अपने मौजूदा प्लान की वैधता, डेटा बैलेंस और पिछले 5 रिचार्ज की जानकारी के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी की समस्याओं के लिए 3 दबाएं। अपनी आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो उसके एक्टिवेशन का स्थिति जानने के लिए 5 दबाएं। अपने खोए हुए सिम कार्ड की सूचना देने के लिए जियो ट्यून्स TU के कोड की जानकारी या अपनी भाषा बदल के लिए 6 दबाएं। अपील करने का तरीका जानने के लिए 7 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। हमें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कृपया इच्छित विकल्प का चयन करें। कृपया IVR की सभी विकल्प ध्यान से सुने और फिर सही विकल्प चुनें। नए ऑफर्स और रिचार्ज के लिए 1 दबाएं। अपने मौजूदा प्लान की वैधता, डेटा बैलेंस और पिछले 5 रिचार्ज की जानकारी के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी की समस्याओं के लिए 3 दबाएं। अपनी आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए आवेदन किया है तो उसके एक्टिवेशन का स्थिति जानने के लिए 5 दबाएं। अपने खोए हुए सिम कार्ड की सूचना देने के लिए जियो ट्यून्स TU के कोड की जानकारी या अपनी भाषा बदलने के लिए 6 दबाएं। अपील करने का तरीका जानने के लिए 7 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। अपनी खोई हुई सिम कार्ड की सूचना देने के लिए 1 दबाएं। जियो ट्यून्स को सक्रिय करने के तरीकों को जानने के लिए 2 दबाएं। अपने PU के कोड को जानने के लिए 3 दबाएं। अपनी भाषा बदलने के लिए 4 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें। जल्दी हमारे सलाहकार आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। सलाहकार से बात करने के बाद आपकी कॉल एक ऑटोमेटेड सर्वे के लिए ट्रांसफर होगी। आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया अपना फीडबैक अवश्य दें। नमस्कार जियो में आपका स्वागत है। मैं विशाल आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हाँ जी सर, मैंने सिम पोर्ट करवानी है जियो में। जी, आपको इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो नंबर है वो 90 डेज पुराना होना चाहिए करंट ऑपरेटर में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी उसको छोड़ो आप मेरी बात का जवाब दो। अभी मैं पूछ रहा हूँ भी इसमें जैसे मैंने 1 महीने का लिए पोस्ट पेड करवा लिया, अगले महीने मुझे बंद करना हो या 4-5 महीने कितने भी टाइम बाद में मुझे 2 महीने के लिए बंद करना हो तो पॉज का सिस्टम है इसमें? हाँ, बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। 90 डेज के बाद नंबर तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं, मतलब अगर पोर्ट वगैरह कुछ कराना होगा तो 90 दिनों के बाद होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड करवाएंगे वो हो जाएगा।
नहीं नहीं, मैं मैंने बोल के अदर कंपनी का करवाना है इसमें। हो जाएगा, 90 दिन पूरे होने चाहिए उस कंपनी में, हो जाएगा। नहीं, 90 से तो ज़्यादा हुआ है तभी कॉल की है। आप बताओ भी, जैसे मैंने हाँ तो हो जाएगा। जैसे बिल आता है हाँ हाँ, महीने के आखिरी दिन बिल जनरेट होगा ना? एक डेट होगी, उसी डेट पे आपको हर महीने जनरेट होगा। चलो ठीक है, वो तो जैसे मैंने आज करवाता हूँ तो आज से स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट महीने मान लो 19 को ही होगा। जो जिस तरीके मतलब जिस हिसाब से आप पोस्टपेड में कन्वर्ट कराएंगे, जियो में स्विच कराएंगे, उसी हिसाब से आपका बिल सर्टिफिकेट बनेगा। चलो ठीक है, जैसे मेरे मंथ खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ मान लो मैं वो पेमेंट ना करूँ फिर? अगर तो पेमेंट नहीं करते हैं आपका, तो एक टाइम दिया जाता है पेमेंट करने का, 10 दिन का टाइम दिया जाता है कस्टमर को, उतने दिन में वो कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मान लो ना हो फिर? अगर नहीं होता तब सर्विस सस्पेंड हो जाती है कस्टमर की। कितने टाइम के लिए? जब तक वो बिल नहीं पे करेगा तब तक सर। यार इसके कितने चार्जेज एक्स्ट्रा होते हैं, क्या होता है कोई स्कीम इसका? आगे इसका कोई चार्जेज है या कुछ है क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेज है इसके अगर? किस चीज के चार्जेस पूछ रहे हैं आप? जैसे अभी बिल ना पे करने के 10, हाँ ना पे करता हूँ 10 दिन के अंदर। कोई इशू नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बस जितना बिल है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप पे करते हैं उसको। अच्छा, और अगर कोई वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं। पे कर देता हूँ तो फिर मेरी वो जो सर्विस बंद होती है वो हाँ, कितने दिन बाद में चालू हो जाएगी? तुरंत चालू होंगी, तुरंत 15 मिनट के अंदर। चलो ठीक है फिर। सर आपसे एक छोटी सी मेरी विनती है सर, मैं आपकी कॉल को ना फीडबैक के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लीज रेटिंग कर दीजिएगा सर। अगर आपको मेरे बातचीत करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप 5 नंबर दबा दीजिएगा कॉल पे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो 1 दबा सकते हैं, प्लीज रेटिंग कर देना सर। ठीक। कृपया अपने बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के स्केल पर रेट करें, जहां 5 का मतलब आप संतुष्ट हैं और 1 का मतलब है संतुष्ट नहीं है। जियो पोस्ट पेड बिल चार्जेस आफ्टर ड्यू। पोस्ट जियो मोबाइल पोस्ट पेड बिल ड्यू चार्जेस।
अभी मैंने कस्टमर केयर से बात की, वो कह रहा है पोस्टपेड बिल ड्यू का कोई चार्जेस नहीं है। अभी मैंने कस्टमर केयर ऑफिसर से बात की, वो कह रहा है पोस्टपेड बिल जियो के ड्यू का कोई चार्ज नहीं है, जबकि आपकी साइट पे 100 रुपये मिनिमम और 2% मैक्सिमम दिखा रहा है अमाउंट का। तो वो झूठ क्यों बोल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है। ओटीपी किस लिए चाहिए? नंबर दे दिया ना, कॉल डिटेल चेक कर ले, इस पे जियो का नंबर है। ओटीपी किस लिए चाहिए? जियो का नंबर है, इस पे इसी से कॉल किया, कस्टमर अधिकारी को चेक कर लो। आपके पास तो बात रिकॉर्ड होती है ना कस्टमर अधिकारी से बात करने के लिए, ट्रांसफ़र एंड क्वालिटी पर्पज़ के लिए। क्या हो गया भाई? सैमसंग इसका डाट ओटीपी किस लिए चाहिए? कॉल इसी नंबर से जो मैंने भेजा है, आप डिटेल चेक करो और कस्टमर अधिकारी से बात की उससे। आपके पास रिकॉर्डिंग भी होती है क्वालिटी पर्पज़ के लिए। गायब क्यों कर रहा है भाई? ओटीपी क्यों चाहिए? ओटीपी क्यों चाहिए? जो नंबर दिया है उससे कस्टमर केयर से बात की है, डिटेल चेक करो।
वो रिकॉर्डिंग होती है ना सर्विस क्वालिटी के लिए आपके पास जो बात हुई है। सैमसंग है भाई, ये कर नहीं रहा, इसको देसी में करते हैं, हिंदी वाले को पेस्ट कर। अब ये पेस्ट ही नहीं कर रहा। OTP क्यों चाहिए? इसी मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर से बात की है, डिटेल चेक करो, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है। जो नंबर दिया है उसी से कस्टमर अधिकारी से बात हुई है, डिटेल चेक करो, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम लोग बात करने जा रहे हैं OTP क्यों चाहिए? तेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल होती है, इस नंबर से चेक कर, कस्टमर अधिकारी से बात हुई है।